रूस शांति के रास्ते से युद्ध खत्म करने को तैयार है, राजी है, लेकिन यूक्रेन को नेटो में शामिल होने की जिद छोड़नी होगी, तभी शांति आएगी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शुक्रवार दोपहर सालाना ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये बातें कही। इस दौरान पुतिन ने यूक्रेन युद्ध पर अपनी पुरानी दलीलें भी दोहराई। जब पुतिन से यूरोपीय संघ के रूस की संपत्ति जब्त करने को लेकर सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि यूरोपीय संघ चोरी नहीं, डकैती कर रहा है। चोरी तो छिपकर होती है, यह सब खुलेआम हो रहा है, लेकिन रूस अपनी संपत्ति वापस लेकर रहेगा। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। नवभारत टाइम्स आप देख रहे हैं, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। तो रूस के राष्ट्रपति के तौर पर व्लादिमीर पुतिन सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए 22वीं बार मीडिया के सामने थे। इस दौरान वो आम लोगों और मीडिया के सवालों के जवाब दे रहे थे। साथ ही साल 2025 में सरकार के कामकाज और देश से जुड़े बड़े मुद्दों पर अपनी बात उन्होंने रखी। पुतिन की सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस हर साल आयोजित होती है। बीते 2 हफ्तों में इस कार्यक्रम के लिए बनाए गए कॉल सेंटर्स में 24,90,000 से ज्यादा सवाल पहुंचे हैं। आइए आपको बताते हैं वो खास सवाल जो पुतिन से पूछे गए और जवाब में उन्होंने क्या कुछ कहा। सवाल: रूस और यूक्रेन के बीच शांति कब आएगी? इस पर पुतिन ने जवाब दिया, मैं इस संघर्ष को शांतिपूर्ण तरीकों से खत्म करने के लिए तैयार और इच्छुक हूं, लेकिन कोई भी शांति समझौता उन्हीं शर्तों पर होगा जिनका मैंने जून 2024 में विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के सामने अपने भाषण में जिक्र किया था। उस समय मैंने साफ कहा था कि यूक्रेन को डोनेट्स्क और लुहांस्क क्षेत्रों में अपनी पूरी सेना हटानी होगी और नेटो में शामिल होने की योजना को छोड़ना होगा। मैंने यह भी कहा कि इस समय रूसी सेना पूरी अग्रिम पंक्ति पर आगे बढ़ रही है। कई कस्बे और गांव हमारे नियंत्रण में आने के करीब हैं, जिनमें डोनेट्स्क क्षेत्र का क्रोस्नी लिमन भी शामिल है। हालांकि इन दावों को लेकर यूक्रेन असहमति जता रहा है। पुतिन से सवाल पूछा गया कि ईयू के रूसी संपत्तियों से यूक्रेन को फंड देने पर अब आप क्या कहेंगे? जवाब में पुतिन कहते हैं, इसे चोरी नहीं, डकैती कहना चाहिए। चोरी तो आमतौर पर छिपकर की जाती है, लेकिन यहां सब कुछ खुलेआम हो रहा है। मैं मानता हूं कि सीधी सेंधमारी है। जो देश इसमें शामिल हैं उनके लिए इसके गंभीर नतीजे होंगे। इस कर्ज का बोझ आखिरकार ईयू देशों के बजट पर पड़ेगा और इनके लिए हालात मुश्किल हो जाएंगे। सवाल पुतिन से यह भी किया गया कि अगर जल्द ही शांति समझौता नहीं हुआ तो अगले साल यूक्रेन और रूस में लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है? पुतिन ने इसमें बड़ा सधा हुआ जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मैं इसे अपनी जिम्मेदारी नहीं मानता, क्योंकि मैंने यह युद्ध शुरू नहीं किया। मुझे लगता है कि ट्रंप भी सच्चे मन से शांति के लिए प्रयास कर रहे हैं। जब मैं अगस्त में एंकोरेज में उनसे मिला तो हमने अपने अपने प्रस्ताव साझा किए और लगभग सहमति बन गई। शांति वार्ता में देरी पूरी तरह दूसरी तरफ यानी यूक्रेन की वजह से हो रही है। मैं हमेशा शांतिपूर्ण तरीके से समझौता करने के लिए तैयार हूं। एक महत्वपूर्ण सवाल पुतिन से और किया गया। वो सवाल ये कि पश्चिमी देश कह रहे हैं कि रूस यूरोप पर हमला कर सकता है। क्या यह सही बात है? सबको इस जवाब का इंतजार था कि सवाल पर क्या दिया जाएगा। तो पुतिन ने जवाब दिया, रूस के यूरोप पर हमला करने की बातें पूरी तरह बकवास हैं। यह सब पश्चिमी नेताओं द्वारा फैलाया गया डर है। यूक्रेन में जो हालात बने हैं वो उन्हीं नेताओं की नीतियों का नतीजा है। अब वो अपने आर्थिक और सामाजिक नाकामियों को छिपाने के लिए रूस को दुश्मन के रूप में पेश कर रहे हैं। वो कहते हैं कि वो रूस से युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इसका कोई आधार नहीं है। इस दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भाषण के लिए बनाए गए टीवी सेट में एक साफ संदेश भी दिखाई दिया। पुतिन के पीछे दीवार पर रूस का नक्शा लगाया गया, जिसमें सिर्फ क्रीमिया ही नहीं बल्कि यूक्रेन के 4 पूर्वी इलाके डोनेट्स्क, लुहांस्क, जापोरिजिया और खेरसोन भी दिखाए गए। इन इलाकों को रूस ने साल 2022 में अपने साथ जोड़ने का दावा किया था। हालांकि रूसी सेना अभी तक इन सभी क्षेत्रों पर पूरी तरह कब्जा नहीं कर पाई है। बावजूद इसके पुतिन इन्हें रूस का हिस्सा बताता रहा है और इस पर अपना दावा छोड़ने से मना कर रहा है। टीवी सेट पर इन इलाकों को दिखाना यह संकेत देता है कि क्रेमलिन इन क्षेत्रों पर अपना दावा छोड़ने के मूड में कतई नहीं है। शांति समझौते की बातचीत में जमीन का मुद्दा सबसे बड़ा विवाद बना हुआ है और यह संकेत बताता है कि इस पर रूस फिलहाल कोई समझौता करने को तैयार नहीं है। हाँ, नेटो में शामिल होने की शर्त यूक्रेन छोड़ दे तो फिर रूस तुरंत युद्ध रोक देगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।